सर आज उत्तराखंड सरकार जो है गाथा रौना के अंदर है, सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सभी विभागों के, और जो समस्या है पब्लिक की उसका निराकरण करने के लिए यहाँ पर एक शिविर लगाया हुआ है। ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये जनता ने सरकार चुनी है और अपने जरूरतमंद लोगों को अपना काम कराने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, जिले पे जाना पड़ता है, तहसील पे जाना पड़ता है, और इस समय मौसम भी ठंड का है, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने पूरे 23 विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप जाओ और न्याय पंचायत स्तर पर समस्या का समाधान सुनो। तो इसलिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देश पर और सब जिले के पूरे पदाधिकारी जो विभाग हैं 23 वो यहाँ आए हुए हैं, अपनी सबके स्टॉल लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो चिकित्सा विभाग है और ये आपदा प्रबंधन विभाग है, गन्ना विभाग है और समाज कल्याण है, महिला कल्याण है, आंगनवाड़ी है, सब यहाँ पर जो 23 के 23 विभाग हैं उनके अधिकारी आए हुए हैं। और डीएम के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पीएस चौहान एडीएम आए हैं, ज्वाइंट साहब आए, तहसीलदार सब यहाँ लगे हुए हैं, सभी अधिकारी लगे हुए हैं। समस्याओं का समाधान यहाँ हो रहा है, काफी लंबित समस्याएं हैं और मैं समझता हूँ कल्याणकारी राज्य के लिए ये अच्छी पहल है कि लोगों को दूर न जाना पड़े। सही मायने में तो ये जो हमारे बहुत पहाड़ में बहुत दूर चलना पड़ता था उनके लिए है, लेकिन पूरे प्रदेश में सबके लिए योजना का लाभ हो रहा है। सब अपनी समस्याओं का समाधान इस न्याय पंचायत के 8-10-12 जो गांव हैं आसपास के सब लोग यहाँ न्याय पंचायत केंद्र गाथा रौना में आ रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री का मैं इस जन जन की सरकार जनता के द्वार गाथा रौना में और यहाँ हमारे बालाजी के मंदिर के प्रांगण में यहाँ जो लगी हुई है ये विद्यालय भी बालाजी के नाम पर है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि वास्तव में जन कल्याणकारी योजनाओं का और जो समस्याओं का समाधान हो रहा है और मैं उनका पूरा यहाँ से धन्यवाद अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ। सर बालाजी मंदिर बहुत फेमस है यहाँ पर, हाँ, लेकिन देखने को मिलता है कि इतनी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आज हम चल रहे देखने, आप भी साथ चलो और जो जो व्यवस्था में कमी रहेगी उन्हें फिर हम सरकार को कहेंगे, सब देखेंगे। आज आप कोई एप्लीकेशन दिलवाओ किसी के, आज यहाँ से किसी को रोकने की, सर मान लीजिए टूरिस्ट आता है, कोई बाहर से आता है बालाजी के दर्शन करने के लिए, कोई धर्मशाला की भी व्यवस्था? अरे बालाजी भगवान अपने आप करेंगे, चिंता ना करो तुम। धन्यवाद साहब, एडीएम साहब और भाई हमारे गन्ना समिति के प्रतिनिधि लिम्बरेडी के भाई सुशील राठी जी, तहसीलदार चकबंदी के सभी के जो 23 विभाग यहाँ आए सबके अधिकारी और हमारे सभी कार्यकर्ता जो अपनी समस्या लेके आए हुए हैं। बंधुओं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि सब बारी बारी से अपना ले और बिल्कुल एक एक समस्याओं का समाधान होगा। आपको जब यहाँ से हरिद्वार डीएमके एडीएमके और ज्वाइंट के पास जाना पड़ता है, लाइन लगनी पड़ती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारी आज आपके गांव में भेज दिए और बड़े तसल्ली से अपनी एक एक समस्या का समाधान करवाओ। कोई दिक्कत होगी उसके लिए हमें और मेरा सभी अधिकारियों से निवेदन है कि ये जो जमीन की पैमाश की मामला आ रहे हैं ना यहाँ पर, कई बार वो ये कह रहे हैं कि खनन माफियाओं से हमारे अधिकारी डर रहे हैं। मैं कहता हूँ डरने की कोई बात नहीं है। जो कोई किसी की जमीन से मिट्टी उठा रहा है उसका इलाज कर दो पूरा, बिल्कुल, और दोबारा ज्वाइंट साहब पैमाश करवा दो और कोई खनन किसी की जमीन से ना करे, ना सरकारी जमीन से करे। आप सब बारी बारी से अपना काम करवाओ, सबकी समस्या का समाधान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार आपके बीच में भेजे हैं, बोलो एक बार जय बोल दो। पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र मोदी, समाज उठ, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मंत्री जी ग्राम प्रधान गाथा रौना और यहाँ उत्तराखंड सरकार हमारे यहाँ पर आई है। 23 अधिकारियों के साथ हमारे यहाँ पर बता रही है और मैं उनसे धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ की समस्याओं का निराकरण करें। धन्यवाद।
ग्राम प्रधान जैनपुर जंजेड़ी। सतपाल में कोई आया है? सर ये हमारे बच्चों के जो नाश्ते में लड्डू आते हैं ना, ये वो है। और आज मैंने और इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल के बनाया है। मैडम आज उत्तराखंड सरकार आपके द्वार पर है समस्याओं का निराकरण करने के लिए। आप गाधारोहण की यानी कि यहाँ पर आंगनवाड़ी जी सर, नमस्कार सर, कार्यकर्ता है, नमस्कार करती तो हूँ। क्या कहना आपने, क्या क्या व्यंजन यहाँ पर रखे जी हुए हैं? सर, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंजू पाल, ब्लॉक अध्यक्ष नारसन, और ये मेरा ग्राम है गाधारोहण से सर, मुझे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। सर कुछ हमने व्यंजन बनाए हैं यहाँ पे। ये सर हमारे यहाँ पे जो बच्चों को मीठा नाश्ते में दिया जाता है ना, लड्डू, पौष्टिक लड्डू सर, ये वो है। और जी सर, सर ये हमने बनाया पौष्टिक नमकीन दलिया, जो बच्चों को खाने में स्कूल के जो बच्चे आते हैं 3 से 6 वर्ष के, सर ये उनको दिया जाता है। इसमें जो पैसा खर्च हुआ ये कहाँ से, मतलब कैसे अरेंज किया आपने? सर ये पौष्टिक जो आहार आ रहा है, ये डायरेक्ट तैयार है सर। अगर सर बच्चों का टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो तो आपने बनाया मैडम, जी अपने हाथ से बनाया? जी कच्चा आता है सर, ये ऐसा आता है, मैंने इसको तैयार किया। ये कच्चा राशन आता है हमारे पास, डायरेक्ट सा आता है सीधा हमारे पास में, ये तो उसका ही ये बनाया है। फिर बच्चों को अगर रुचि नहीं होती है तो थोड़ा हम मिर्च मसाले थोड़ा हम तेज कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, वो बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनता है। सर बताएंगे सर आपको कैसा लगा सर, ये बताइए आप। बताओ। सर जो आपने पौष्टिक दलिया अभी चखा है सर, उसका टेस्ट कैसा था? हमारी आंगनबाड़ियों द्वारा जो बच्चों के लिए जो पौष्टिक आहार है वो आज मुझे इन्होंने निरीक्षण के दौरान दिखाया है, वास्तव में बड़ा पौष्टिक है और स्वादिष्ट भी है। और मेरा इनसे यही है कि जैसा आज आपने मुझे सैंपल खिला के दिखाया है, ये लिए ऐसा बनना चाहिए, इससे बढ़िया बनना चाहिए। लेकिन तो हमारे उसके लिए हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है। हमें 30 पैसे जो हम गैस पे बनाते हैं ना सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा ये पहले हमें 1 रुपया दिया था ना ईंधन का, उसमें हमारे लिए सरकार ने 30 पैसा कर दिया है सर। अब ये दलिया वगैरह जो हमें मिल रहा है, ये इस तरह का मिलता है, इसमें मक्की सब पौष्टिक आहार मिला है। मक्की होती है जो वो गलती नहीं है। और सर हमें गलने के लिए पौष्टिक आहार बनाना है तो बच्चों को सेफली होना चाहिए। आप तो एक जो आपने बताया ना, ये जी एक एप्लीकेशन लिख दो कि हमारा जो है इसको पकाने के लिए इसका मानदेय बढ़ाया जाए, तो हम उसे शासन को भेज देंगे। और वास्तव में तुमने अच्छा किया है, बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामना। बाईपास से निकाल दिया जा, या वो वहाँ से सख्त आदेश देकर उन्हें वहाँ से हटवा दिया जा, ये मेरा आपसे निवेदन है। वैसे